26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को संविधान सभा ने ग्राह्य किया था। संविधान के अनुच्छेद 13 में ये प्रावधान रखा गया था कि ऐसे सभी कानून जो उस समय लागू थे, यदि वो संविधान के मूल अधिकारों के विपरीत नहीं है तो वो लागू रहेंगे। इसका उद्देश्य ये था कि जब तक हम अपने कानून बनाकर पुराने ब्रिटिश कानूनों को बदल नहीं दें, तब तक व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो कानून लागू रहेंगे। पर दुर्भाग्य ये है कि आज़ादी की 7 दशक बाद भी स्थिति जो की त्यों बनी हुई है। आज भी हमारे सारे आपराधिक कानून, भारतीय दंड संहिता जो कि अंग्रेज़ों ने 1860 में बनाई थी, उससे लागू होते हैं और जिसमें शुरू के 200 धाराएं सिर्फ राज्य की इस ब्रिटिश को बचाने के लिए बनाए गए अपराध हैं, जिसमें धारा 124A भी शामिल है। और यहाँ तक कि उस ज़माने में चूँकि अंग्रेज़ों के पास ही गाड़ियाँ होती थी और उनकी गाड़ी से मारने वालों को बचाने के लिए धारा 304A जो कि बाद में जोड़ी गई थी, आज भी लागू है। आज भी अदालतों में हम जो भी एविडेंस देते हैं, जिसके आधार पर कोई भी मामला तय होता है, उसका कानून 1872 में बना हुआ भारतीय साक्ष्य अधिनियम है। और तो और हर गली मोहल्ले, शहर में 5 सितारा 7 सितारा होटलों से लेकर छोटे मोटे सराय और छोटे मोटे गेस्ट हाउस तक भी हैं, पर उनको नियंत्रित करने के लिए आज भी 1867 का सराय एक्ट लागू है। उसको नियमित करने के लिए कोई भी कानून नहीं बनाया गया, न ही पुराने कानूनों को बदला गया। यहाँ तक कि जो जेल हैं, भारतीय जेल हैं, जिनमें सुधारों की बार बार बात होती है, जिसको सिर्फ एक उत्पीड़न के केंद्र के रूप में ब्रिटिशर्स ने विकसित किया था, उसका भी संचालन करने के लिए 1919 का अर्थात अंग्रेज़ों का बनाया हुआ प्रिजन एक्ट ही आज भी काम में आ रहा है। हमारे टेलीफोन, टेलीकम्युनिकेशन और सारे साधनों को कंट्रोल करने के लिए उस ज़माने में 1885 में टेलीग्राफ एक्ट बनाया गया था, जिसमें रेडियो लेने के लिए भी लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है। और आज भी हमारा सारा दूर संचार और सारे टेलीफोन, सारे मोबाइल इत्यादि सब इस टेलीग्राफ एक्ट से गवर्न। जैसा कि हम सब जानते हैं, 26 नवंबर जो है संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और हमारा संविधान जो है वो स्वदेशी है, जो एक इंडिपेंडेंट इंडिया ने बनाया है। बट आज भी हम देखेंगे कि ब्रिटिश एरा के कॉलोनियल टाइम के कानून जो है वो चल रहे हैं। इंडियन पीनल कोड जो है वो 1860 का चल रहा है, जो कि मूल रूप से सारे जितने भी दंड हैं उसके अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। तो मेरा मानना है, जब हमारा संविधान स्वदेशी है तो वो कानून जो ब्रिटिशर्स ने अपनी एक मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप को देखते हुए बनाए थे, उन कानूनों को आज भी क्यों चलाया जा रहा है। जिस कानून में गांधी जी को सजा हुई, जिस कानून के अंदर बाल गंगाधर तिलक को सजा हुई, सेडिशन, वो आज भी वही चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा 2-3 ऐसे बेसिक जो संवैधानिक दृष्टिकोण से सही नहीं थे कानून, उनको सेटिसाइड भी किया है। तो आज एक ज़रूरत है, जब हमारे को समय को देखते हुए, टेक्नोलॉजी को देखते हुए, हमारा सोशल इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हुए, इन सब कानूनों में बदलाव या कि बदलाव ना ला करके, मेरा मानना है पूरी तरह से एक स्वदेशी कानून लाए जाएं, जो दंड जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से आज के सामाजिक दृष्टिकोण को देखते हुए बनाए जाएं। नहीं तो जो ब्रिटिशर्स ने अपने एम से जो कानून बनाए थे, मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप के हिसाब से बनाए थे, वो चलने से कहीं ना कहीं जो हमारा संविधान हमें अधिकार देता है, उन पे कुठाराघात होता है। तो भारतीय जो हमारी सरकार, भारत की सरकार है, उसको इस चीज़ पे सोचना चाहिए, जिसमें कि लॉ कमीशंस ने भी इस चीज़ को कहीं हद तक रिकमेंड किया है। 77 बार जो है इंडियन पीनल कोड है उसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं। तो बार बार ना तो इन अमेंडमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, ना ही उच्चतम न्यायालय को अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए जैसे 497 को सेटिसाइड किया है और कानूनों पे अपनी जो है राय देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा व्यक्तिगत मानना यही है कि जब आपका स्वदेशी संविधान है तो कानून भी स्वदेशी हो।